पर आगमन होता है, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है, तो वृंदावन जाते हैं, भक्ति से मिलन होता है, ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को दूर करने के लिए वज्रकाश्रम में जाकर के संत कुमारों से मिलते हैं। संत कुमारों से मिलकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आज यहाँ पर नारद जी महाराज भागवत कथा कराते हैं। वहाँ पर वो आज यहाँ पर आत्मदेव जी की कथा आती है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। एक संत ने उनको वर दिया, जिसके कारण उनके यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। लेकिन एक पुत्र और उत्पन्न हुआ वर्ण शंकर, जिसका नाम धुंधकारी है। उसका अत्याचार विशाल हो गया। आत्मदेव जी महाराज हमको चले गए, धुंधली कुआं में कूद कर मर गई और धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। गोकर्ण जी महाराज ने उसके लिए भागवत की कथा की है। 7 दिन कथा सुन करके धुंधकारी की मुक्ति हुई है। यहाँ पर कभी भागवत कथा के श्रवण के नियम बताते हैं। हमको कथा भगवान की व्रत रह करके सुननी चाहिए। व्रत रहकर नहीं सुन सकते हो तो भोजन में कथा श्रवण कार्यक्रम आप भोजन करके भी भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हो। भागवत के लिए पौष का महीना व्रत बताते हैं और कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब भी आपका मन हो भगवान के नाम के लिए कोई भी दिन अशुभ नहीं है। अब भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए कि वृत्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध के ब्राह्मण होना चाहिए या वृत्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। अन्य कोई जाति का कथा नहीं कर सकता है। और वेद शास्त्र विशुद्ध, जिसको वेदों का वेदांतों का ज्ञान हो, ऐसा भक्ता होना चाहिए। यहाँ पर भागवत के नियम बताते हैं महात्मा में। दूसरे दिन यहाँ पर प्रथम स्कंद आता है। प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम सत्य की वंदना की गई है। सत्य की वंदना के बाद यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का आह्वान किया गया है। कभी यहाँ पर अमर कथा आती है। नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर आकर के माता पार्वती को बताते हैं कि भगवान के गले में मुद्राओं की माला कहाँ से आई। तो आज माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है तो भगवान शंकर उनको अमर कथा श्रवण कराते हैं और अमर कथा को श्रवण करते हैं माता पार्वती लेकिन निद्रा आ जाती है। कोटी का बच्चा अमर कथा श्रवण कर लेता है। वो जाकर के व्यास की पत्नी विप्रा के घर में पहुंच जाता है और विप्रा के घर में जाकर के आज 12 वर्ष बाद विप्रा के घर से सुखदेव जी के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की। नारद जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा आती है। नाथ दासी के पुत्र थे, लेकिन संतों के आशीर्वाद से आज दूसरा जन्म उनको नारद के रूप में मिला। कभी यहाँ पर चल करके व्यास जी महाराज ने 17 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों की रचना की है। 18वें पुराण भागवत जी की रचना की है और सुखदेव जी महाराज को भागवत प्रदान की है। कभी यहाँ पर महाभारत की कथा आती है। महाभारत की कथा में श्री जब दुर्योधन की गंगा को भीष्म ने गदा से तोड़ दिया तो अश्वत्थामा जाता है पांडवों को सिर लेने के लिए। लेकिन क्या होता है, पांडवों के पुत्रों को लेकर के आ जाता है तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लाते हैं। उसके सिर की मणि निकाल करके दाढ़ी मूंछ मोड़ देते हैं और दाढ़ी मूंछ को मोड़ने के बाद आज यहाँ पर अश्वत्थामा को जब निकाल दिया धक्के मार करके तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया कदर उत्तरा की गर्भ की तरफ। लेकिन भगवान ने गर्भ में जाकर के उत्तरा की गर्भ की रक्षा की। उस गर्भ से परीक्षित महाराज का आगमन हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित महाराज का आगमन होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण पांडवों को वरदान देकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। उनके ऊपर कृपा करने के बाद द्वारका चले जाते हैं। द्वारका से पुनः आते हैं जब परीक्षित का जन्म होता है। तो आज सबको वरदान देकर के जब द्वारका गए अर्जुन छोड़ करके आए तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु वो लोग धाम को चले गए। तो पांडव भी परीक्षित को राजगद्दी विराजमान कर गए। स्वर्गारोहण की यात्रा में पहुंच जाते हैं और स्वर्गारोहण की यात्रा पे गए। इधर परीक्षित महाराज का राज्य ठीक चल रहा था लेकिन कलयुग से मुलाकात हो गई और कलयुग को 4 जगह दे दी। युद्ध पान स्त्रिया सुना कि जहाँ मदिरा का पान होता हो, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ कला रहती हो, वहाँ तेरा पास होगा कलयुग का। लेकिन एक जगह सोने में दे दी अनंत की कमाई से कमाया हुआ है। कलयुग हल्ला परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। परीक्षित ने जाकर के समीप ऋषि के आश्रम में उनका अपमान किया तो उनके पुत्र संग ऋषि ने उनको 7 तक सर्वप्रथम का श्राप दे दिया। आज जब उनको पता चला तो वन में चले गए। वन में जाकर के सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। तीसरे दिन में यहाँ पर सुखदेव जी महाराज तीसरे दिन की कथा श्रवण कराते हैं। तीसरे दिन में यहाँ पर सर्वप्रथम सृष्टि का वर्णन होता है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया। नारायण भगवान का दर्शन हुआ। 4 पुत्र उत्पन्न किए। सनक सनत कुमार। चारों पुत्रों ने संतान उत्पन्न करने की मना कर दी कि हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। समाधि में लग गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उनकी भौं फटी। भौं से नील रुद्र भगवान उत्पन्न हो गए। बोल रुद्र भगवान की। फिर भगवान ने यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की मैं तत्व की सृष्टि की रचना की। उसके पश्चात अपने शरीर से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और एक
कन्या के प्रति आकर्षित हो गए और आकर्षित होने के बाद उन्होंने अपने शरीर का मंथन किया। एक भाग से स्वयं को दूसरे स्वरूपा उत्पन्न हुए, जिन्होंने मनुष्यों की रचना की। आज स्वयं को मनुष्य स्वरूपा की 5 संतान हुई। प्रियव्रत उत्तान का 2 पुत्र हैं, आहुति देवहूति वसुदेव की कन्या है। देवहूति का विवाह यहाँ पर प्रथम मुनि के साथ में होता है, वसुदेव का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होता है, वसुदेव का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है और आहुति का विवाह यहाँ पर रुचि प्रजापति के साथ में होता है। प्रियव्रत उत्तान का विवाह सुमति और सुरुचि नाम की रानी के साथ होता है और उनके यहाँ पर ध्रुव जी महाराज का आगमन होता है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। कभी यहाँ पर कश्यप महाराज की पत्नी है दिति, जो शाम के समय पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, तो उनके तरफ से 2 हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न होते हैं। आज हिरण्याक्ष बना गया रसातल को पृथ्वी को लेकर के, तो भगवान ने 12 रूप धारण किया। बोली 12 भगवान की जय हो। और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। आगे चल करके कभी यहाँ पर भगवान अनेक लीलाओं को करते हुए भगवान यहाँ तीसरे दिन की कथा में भगवान के भक्त हुए प्रहलाद जी महाराज, उनकी कथा आती है। भगवान की भक्ति कर प्रहलाद ने भगवान के बड़ा नाम को प्राप्त किया। भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। आगे चल करके कभी यहाँ पर देवासुर संग्राम होता है, उससे पहले समुद्र मंथन होता है, 14 रथ निकलते हैं। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य ने अपने मित्र अपने शिष्य बलि को मृत संजीवनी विद्या से जीवित करके उसको 3 राज्यों का मालिक बना दिया, लेकिन भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 लोग छीन लिए। बोली वामन भगवान की जय। 14 दिन में यहाँ वामन भगवान की कथा आती है। वामन भगवान की कथा के पश्चात अनेक कथाएं आती है। यहाँ पर सूर्यवंश में जाकर के कभी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्यता को धारण किया। हरिश्चंद्र के उपरांत यहाँ पर अनेक राजा हुए। कभी यहाँ पर राजा सगर हुए, जिनके 7000 पुत्र थे। कपिल मुनि के श्राप के कारण जलकर के वशम हो गए। भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए और पृथ्वी पर गंगा आई और 7000 पुत्रों का उद्धार किया। आगे जाकर के सूर्यवंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन गुरु की कृपा से उनके 4 पुत्रों की उत्पन्न हुई। बोली चारों भाइयों की जय हो। चारों भाइयों का विवाह माता सीता के साथ में होता है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आगे चल करके सुग्रीव महाराज यदुवंश में प्रवेश करते हैं। यदुवंश में याति कन्याति विरयाति जरयाति हुए, जिनके वंश में आगे जाकर के बटेश्वर पर राजधानी के वसुदेव जी महाराज के यहाँ इनका विवाह माता देवकी के साथ में हुआ और उनके गर्भ से गोविंद ने अवतार धारण किया। बोले गोविंद भगवान की। 5वें दिन में यहाँ पर आकर के ब्रज में नंदोत्सव बनता है। पूतना को मारते हैं, अगासुर बकासुर धैनकासुर सकटासुर सभी का भगवान उद्धार करते हैं। अनेक लीलाओं को करते हैं। कभी यहाँ पर गो चारण लीला करते हैं, कभी यहाँ पर माखन चोरी लीला करते हैं और लीलाओं को करते हुए 5वें दिन में यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा करते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। बड़े दिन में गिरिराज महाराज की लीला को करते हैं। कभी यहाँ पर भगवान महाराज करते हैं, गोपियों को दर्शन देते हैं। महाराज के बाद मथुरा से कंस के जो सेवक हैं अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए आए। भगवान ने मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। कभी यहाँ पर भगवान शांतिपुरी गुरु के यहाँ पढ़ने गए, वहां से वापस आए तो उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव के जाने के बाद यहाँ पर कंस की जो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति जरासंध की पुत्री है, जरासंध से 17 बार युद्ध किया और 17 बार युद्ध करके 18 बार ब्राह्मणों को बिठाया, तो 12वीं बार यहाँ पर भगवान रण छोड़कर भाग गए। भगवान का नाम पड़ गया। बोले रण छोड़ भगवान की। आज यहाँ पर भगवान द्वारका में पहुंच जाते हैं। द्वारका में जाकर द्वारकाधीश कहलाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश होने के बाद यहाँ पर रेवत जी की कन्या रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ। विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, उनके साथ माता रुक्मिणी का विवाह होता है 7वें दिन में। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। 7वें दिन यहाँ पर भगवान के 16,107 विवाह होते हैं और 16,107 विवाहों के साथ में ही यहाँ पर कभी नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए आते हैं। उसके पश्चात भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा जी का दर्शन आता है। सुदामा जी ना चाहते हुए द्वारका में जाते हैं। भगवान को राजपाट सब दे देते हैं, लेकिन सुदामा जी सबको त्याग करके वन में भगवान का वध करते हैं। कभी यहाँ पर भगवान के पौत्र हैं शाम, जिन्होंने सप्तऋषियों का अपमान किया, उन्होंने श्राप दे दिया, तो श्राप के कारण मूसल उत्पन्न हुआ, उसको समुद्र में बहा दिया और समुद्र में बहाने के बाद एलिया नाम की घास उत्पन्न हुई। भगवान ने प्रवास क्षेत्र में यज्ञ किया है, ब्रजवासी आए हैं। यज्ञ के पश्चात अर्जुन को ब्रजवासियों को भेजा है। अर्जुन के अभिमान को दूर करके यहाँ पर श्री भगवान जाकर के एक वृक्ष के नीचे लेट गए। सभी ब्रजवासी एलिया नाम की घास से आज समाप्त हो गए और पहले ने बाण को चलाया। भगवान भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आगे चल करके यहाँ पर कभी जन्मेजय ने जब परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस गया, जन्मेजय ने राजसूय यज्ञ किया है। आज राजसूय यज्ञ
के बाद यहाँ पर भगवान ने आकर के समझाया है। तो आज ब्राह्मणों की कृपा से उन्होंने समझ करके भगवान की कथा को समाप्त किया है। बोले गोविंद भगवान की। अब भागवत जी का अंतिम श्लोक है। आप सभी हम मेरे साथ में बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप सब बोलना। आप सभी अपने सर को रख लेंगे। सभी बोलेंगे मेरे साथ में, क्योंकि भागवत जी का अंतिम श्लोक है। ऐसे भागवत जी का अगर एक अक्षर भी आप सबने मुख से बोलते हो तो आपको हजारों गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ओम नाम संकीर्तनं यस्य ओम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं तं नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखिए